ओके, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है आपको ऑनलाइन? या ओ, चलो। सो टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये दिया है एज अ पीओसी, राइट? मतलब बहुत बड़ा 10,000 लाइन का डेटा है, उसमें से आपको 20 लाइंस कॉपी करके यहाँ पे दिया है, जस्ट टू एज अ सैंपल एनालिसिस करने के लिए। ओके, सो स्टेप वन, आपको क्या करना है? डेटा अंडरस्टैंड करना है, राइट? सो जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, मे बी यूएस में एक सुपर स्टोर और ऑनलाइन स्टोर है, सच एज अमेजोन हो सकता है। अमेजोन पे क्या आता है, हर रोज आप ऑर्डर देते हो, एक 2-3 दिन के बाद, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टाइप के कस्टमर हो, आपको वो प्रोडक्ट मिलता है। आप उनका सब्सक्रिप्शन लिया होगा प्राइम वगैरह तो जल्दी आता है, 1 दिन 2 दिन में। नहीं लिया होगा तो 8 दिन 10 दिन में आ जाता है, राइट? सो दिस इज द डेटा, मतलब उससे रिलेटेड ये डेटा है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, पहले तो डेटा अंडरस्टैंडिंग मीन्स ईच एंड एवरी रो और ईच एंड एवरी कॉलम क्यों एग्जिस्ट करता है डेटा में, और क्या क्या है उस कॉलम में, ये समझना। फिर उसके बाद उसके बीच का रिलेशन समझना। तो पहले हम देखते हैं व्हाट पार्ट, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई। ओके, पहले क्या स्टोर किया? ऑर्डर डेट। ओके, राइट? इसके अंदर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, बट ओके, हम उसको बाद में हैंडल करेंगे। पहले तो दिस इज अ ऑर्डर डेट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वेन एवर आई प्लेस एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करते हो तो उसका एग्जैक्ट डेट आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, गुड कंट्री, कौन से कंट्री में ऑर्डर प्लेस हुआ है, राइट? कौन से कंट्री पे आपको डिलीवर करना है, और कौन से कंट्री में आप रहते हो, कंट्री। देन देर इज समथिंग कॉल्ड रीजन, एक रीजन करके कुछ कॉलम है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट, इसमें भी कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिख रहा है, राइट? ओके, देन प्रोडक्ट आईडी is nothing but a unique. But before going back to product ID, let's understand what is region, what is market. पहले तो if you closely observe, you will find some relation between these three. First of all, ये देखिए, न्यूजीलैंड is also in Oceania region and Australia is also Oceania region. मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 2-3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज को कंबाइन करके वी हैव क्रिएटेड ओशियाना, राइट? ऐसे ही और कई बार आप देख पाओगे, सच एज यूरोपियन कंट्रीज है क्या कुछ, और अफ्रीकन, या इटली इज साउथर्न यूरोप, जर्मनी इज वेस्टर्न, यूएस, या फ्रांस वेस्टर्न यूरोप, एंड जर्मनी वेस्टर्न यूरोप। इन दोनों को कंबाइन करके वेस्टर्न यूरोप क्रिएट हुआ है, राइट? मतलब कैन आई से एक ग्रुप ऑफ है, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप है, उसको कंबाइन करके एक नया नाम दिया गया है। ओके, क्लियर? दिस इज नथिंग बट अ रीजन। देन if you observe closely, there is also relation between market and region, इसके बीच में भी रिलेशन है। क्या है? सपोज ये देखिए, ओशियाना इज एशिया पैसिफिक, साउथर्न एशिया इज इन also एशिया पैसिफिक, वेस्टर्न एशिया इज also in एशिया पैसिफिक, एंड यूएस के ये रीजन, सेंट्रल यूएसए इज इन यूएसए, वेस्टर्न यूएस इज इन यूएसए। यूएसए is nothing but United States and Canada. Asia Pacific, you know continent Asia Pacific, right? Europe, Africa continent. तो this is nothing but a exact geographical data. वो geographical data है, मतलब geography represent करता है। So do you have any example? इसे relate करने के लिए ऐसा कुछ एक example है आपके पास? सपोज जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर, तो आप क्या क्या एंटर करते हो वहां पे? You enter your city, right? Then you enter your district, then enter your state, and obviously India we don't enter because we are using only in the India. But if you are using something international, amazon.com or Alibaba,
ओके, अलीबाबा वगैरह वेबसाइट है जहाँ पे इंटरनेशनल आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑन दैट वेबसाइट यू नीड टू इंडिकेट कंट्री एज वेल। ऐसे लिखते हैं ना एड्रेस, तो उसी के रिलेटेड ये डेटा यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, इफ इट इज सेम डेटा, व्हाट आई कैन डू इज, दो तीन डिस्ट्रिक्ट का मिला के क्या होगा, एक स्टेट, और ऐसे दो तीन स्टेट्स का मिला के क्या होगा, एक दो तीन स्टेट्स है, इन दोनों को मिला के क्या होगा, एक कंट्री। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। ये कंट्री हो गया, और ये नीचे के हो गए स्टेट्स। स्टेट्स, ये भी एक स्टेट है, राइट? एंड इसके अंदर जो है ये, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही रहता है ना इंडिया में भी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। यही सेम डेटा इधर कंट्री, रीजन एंड मार्केट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कंट्री, और ये हो जाएगा फिर रीजन, और दो तीन रीजन को मिला के क्या हुआ, एक मार्केट, राइट? ऐसे ये डेटा क्लियर किया है यहाँ पे, दो तीन कंट्री मिला के एक रीजन, और दो तीन रीजन मिला के एक मार्केट। ओके, ऑनलाइन अंडरस्टूड? सो इस टाइप के जो डेटा रहता है, जो जियोग्राफिकल और इंटरकनेक्टेड रहता है, एक के ऊपर एक डिपेंड करता है, इसे जनरली हायरार्किकल डेटा भी बोला जाता है। ओके, हायरार्किकल मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड करता है ये डेटा। हायरार्की, फैमिली ट्री इज नथिंग बट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हायरार्की। मतलब क्या है, फैमिली ट्री में कैसा होता है, यहाँ इट्स योर पेरेंट्स, राइट? देन देर आर चाइल्ड सच एज वन एंड दिस, तो इनके जब भी ये शादी वगैरह होगा तो इनके बच्चे वापस ऐसे नीचे आप रिप्रेजेंट करते हो, राइट? सो ये हो गया हायरार्की वन, अगेन ये ऐसे, सो जनरेशन वन, जनरेशन टू, जनरेशन थ्री। ओके, सो ये हो गया हायरार्की। इसी तरह दो तीन कंट्री मिला के एक रीजन है, और दो तीन रीजन मिला के एक मार्केट है, राइट? क्लियर? व्हाट इज द हायरार्किकल डेटा मतलब क्या, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसे? क्लियर है सबको? ओके, गुड। सो नेक्स्ट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी इज अ यूनिक कॉलम, मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर रहता है। आप जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके सीरियल नंबर वगैरह रहेगा उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी रहता है, लैपटॉप के ऊपर भी रहता है, तो यू कैन चेक द प्रोडक्ट आईडी और serial number of the laptop or the mobile. That is called a unique number. Okay, then again it is mentioning some kind of a category, कुछ category लिखा है यहाँ पे। For example, Samsung Convoy is a mobile, so it is mentioned as a technology. Then Motorola, again technology। कुछ ऑफिस फर्नीचर वगैरह रिलेटेड है तो ये फर्नीचर इसको आइडेंटिफाई किया है बाय कैटेगरी फर्नीचर। अगेन और एक कॉलम आता है कॉल्ड सब कैटेगरी, तो ये क्या करता है, फर्दर डिवाइड करता है। देखिए फर्नीचर को फर्दर डिवाइड किया है, चेयर, टेबल, बुक केस, जो भी प्रोडक्ट रहेंगे उसके हिसाब से। टेक्नोलॉजी को सेपरेट किया है, फोन कॉपियर वगैरह इससे, राइट? सो कैन आई से दिस इज अगेन व्हाट काइंड ऑफ डेटा, ये कौन से टाइप का डेटा है? एक ये कॉलम, दिस कॉलम डिपेंड्स ऑन दिस कॉलम, राइट? तो कौन से टाइप का डेटा बोलते हैं इसे? यस, एब्सोल्युटली, इसे हायरार्किकल डेटा बोलते हैं, क्योंकि एक कॉलम दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, गुड। देन नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है? हर एक प्रोडक्ट का उसका एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन दिया है। मोबाइल है तो कौन से मोबाइल है, मॉडल नंबर क्या है, कलर क्या है, चेयर है तो कौन से मॉडल का चेयर है, क्या है, वो सब कुछ प्रोडक्ट नेम में दिया है। ओके, देन सेल्स। व्हाट इज सेल्स?
जो भी आप सामान बेचते हो एज अ बिजनेस, इट इज नथिंग बट अ सेल और सेल्स। ओके, सो यहाँ पे सेल्स मेंटेन किया। फॉर एग्जांपल सैमसंग कॉनवॉय 3 बेच के इन्होंने 221.98 इतना सेल किया है। बाय द वे इसका करेंसी क्या होगा? $221 में सैमसंग फोन मिल रहा है। सरप्राइजिंग, राइट? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। ओके, बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? यस, दिखाई दे रहा था। हाँ ओके, सर। एक्चुअली नेटवर्क आपका इशू है। इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, आपका बैंडविड्थ कम हो रहा है, मतलब नेट का स्पीड कम आ रहा है। ओके, सो आप एक बार चेक कर लीजिए आपका नेटवर्क, वाईफाई वगैरह। ओके ओके, देखता हूँ सर। सेल्स मतलब कितना आपने बेचा है, व्हाट एवर यू हैव सोल्ड, एंड देन क्वांटिटी। क्वांटिटी इज कितने नंबर्स आपने बेचे। फॉर एग्जांपल सैमसंग के जो मोबाइल्स थे उसने 2 क्वांटिटी बेचा है। कितने रुपए होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए इधर, बट ठीक है, 221। ओके, एक्चुअली ये डॉलर होना चाहिए ना, यूएस का डेटा सेट है तो इट हैज टू बी अ डॉलर। ओके, यस। ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंट। ऑब्वियसली कोई भी सामान खरीदते हो, वट एवर डिस्काउंट यू आर गेटिंग आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। ओके, डिस्काउंट, क्लियर? डिस्काउंट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। तो आपने जितने का भी सामान बेचा है $221 का, तो उसमें प्रॉफिट कितना आपका? $62। ओके, कितना? 0 डिस्काउंट दिया है। देन शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट का मतलब है कुरियर, और ऑनलाइन आप डिलीवरी कर रहे हो तो कुरियर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस वगैरह। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रायोरिटी। सो समथिंग विथ हाई, क्रिटिकल, मीडियम। यस, क्या लगता है आपको ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ऑर्डर प्रायोरिटी। यस, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग? ऑर्डर प्रायोरिटी क्या इंडिकेट कर रहा है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। किसी के पास अमेजोन प्राइम है यहाँ पे? आपके पास है? किसी के पास कोई यूज करता है? ओके, नहीं। ठीक है, तो अमेजोन प्राइम पे क्या होता है, इफ यू आर अ प्राइम मेंबर, तो कोई भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, ओके, और 4 डे डिलीवरी, ऐसा कुछ। आप रेगुलर कस्टमर है तो आपको शायद वो नहीं दिखेगा, बट प्राइम मेंबर्स को वो दिखता है। तो टू इंडिकेट कि अर्जेंसी, सपोज ही इज अ प्राइम मेंबर, तो उसको 1 डे डिलीवरी देना है, राइट? तो इसलिए उसका ऑर्डर प्रायोरिटी हो जाएगा क्रिटिकल, क्योंकि इमीडिएटली उसे जाना चाहिए। मान लो वो प्राइम मेंबर है और उसको 10 दिन के बाद मटेरियल दे रहा हूँ, राइट? ही विल कंप्लेंट। वो बोलेगा क्यों चार्ज कर रहे हो अब 1,500-2,000 रुपए, जो भी प्राइम का सब्सक्रिप्शन है वो, राइट? सो दैट्स व्हाई order priority. So high means 2 day delivery. Suppose 2 day delivery. Critical is 1 day delivery, right? Low means कभी भी चलेगा, जितना 8 दिन में जाना है तो 8 दिन में, right? Something like this. तो इसीलिए ये कॉलम वो प्रायोरिटी मेंटेन करता है। समझ में आया सबको कि ये डेटा क्या है? अंडरस्टैंड हमने क्या क्या किया है, ये समझ में आया? तो डेटा अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? सारे कॉलम्स आपको समझना है, why they exist, okay, all the columns and all the rows, rows में क्या क्या डेटा है, clear? And if there is any relation between the columns then you print as in, आप यूज करते हो हायरार्किकल है कि नहीं है, यूनिक है क्या, ये आप आइडेंटिफाई करते हो। ओके,
क्लियर? समझ में आया डेटा अंडरस्टैंडिंग? ओके, बट एक डाउट है अभी भी। ओके, ये जो आपने आइडेंटिफाई किया है हायरार्किकल डेटा, व्हाई डू यू रियली नीड? मुझे सिर्फ ऑर्डर पार्सल भेजना है तो कंट्री से भी मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा ना, कंट्री और कुछ एडिशनल एड्रेस दिया होगा तो वो। ये मार्केट और रीजन का कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्यों दिया गया है ये रीजन और क्यों दिया गया है ये मार्केट? एनीवन हैज एनी सर कमेंट? सर सेल कितना हुआ किस एरिया में वो ये दिखा रहा है। ओके, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लगता है क्यों दिया गया है ये कॉलम्स? ये इंफॉर्मेशन कंपनी ग्रो करने में हेल्प होगी। यस, यस, एब्सोल्युटली राज एंड नीलेश, आपने बराबर समझ लिया। आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन से रीजन में कितना सेल हो रहा है और कौन से मार्केट में कितना सेल हो रहा है। ओके, और इसके बेसिस में आई कैन एक्सपांड माय बिजनेस। फॉर एग्जांपल, सपोज यूएस, एक्चुअली आप देखोगे यूएस और यूरोपियन, जर्मनी, इटली में वो लोग तीखा नहीं खाते, राइट? स्पाइसेस वो यूज नहीं करते, बट कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तो यहाँ पे स्पाइसेस चलता है। तो मान लो आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड रीजन वाइज डिफरेंसेस भी होते हैं, मतलब रीजन वाइज अलग अलग प्रोडक्ट डिमांड में होते हैं और रीजन वाइज अलग अलग प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। So that's why you start capturing that data as well. Okay, clear? Region and market, मार्केट भी सेम, एशिया में जो चलता है वो यूरोप में चलेगा और यूएस में चलेगा ऐसा नहीं है। तो हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सिनारियोज है, उसके बेसिस पे आप, on that basis you are डिफरेंशिएटिंग और इनसाइट्स आप जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सेल्स, हर एक रीजन में कितना सेल हुआ, दैट इज नथिंग बट अ इनसाइट। हर एक रीजन में कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द इनसाइट, राइट? इसे इनसाइट बोलेंगे हम। ओके, सो दैट आई कैन प्लान जो भी मार्केटिंग का बजट रहेगा और एडवर्टाइजिंग का बजट रहेगा, वो आई कैन प्लान रीजन वाइज और मार्केट वाइज। ओके, अंडरस्टूड? गुड। देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टू इट, इसका और एक जगह पे यूज होता है। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आप समझ सकते हो क्या? मतलब उससे रिलेटेड आप कुछ सोच सकते हो क्या? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आप एक कंपनी के ओनर हो, ओके, एंड एमएनसी है आपका कंपनी, अबाउट इन 30 कंट्रीज, 30 कंट्रीज में आपका बिजनेस चलता है। ओके, नाउ मान लो आप एक, यू गो टू ऑफिस एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है मेरे बिजनेस का, राइट? तो आप क्या करोगे? जो जो 30 लोग हैं, सपोज हर एक कंट्री में एक कंट्री हेड है जो पूरा कंट्री का संभालता है, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग, एज इन व्हाट यू विल डू, हर 30 लोगों को कॉल करोगे, इंडिविजुअली पूछोगे, इज इट पॉसिबल? सपोज हर एक आदमी ने 1 घंटा भी लिया आपसे बात करने के लिए, तो आपको 30 घंटे लगेंगे जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द बिजनेस, राइट? बट इतना टाइम है क्या आपको? और आपको ये एक दिन में करना था, तो है क्या आपको पास इतना टाइम? नो, राइट? सो व्हाट यू डू? ओके, व्हाट यू डू, यू हायर समबडी, और इनका एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हो आप। सपोज 5 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, ऐसे कितने ग्रुप हो गए? 5, राइट? और इस हर एक ग्रुप का एक हेड बना दिया आपने। ओके, मतलब 5 लोग आपने असाइन किया और हर एक 5 लोगों को, और नीचे 5 कंट्री उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ इट इज इजी फॉर यू टू
टॉक विथ ऑल द 5 पीपल। मान लो 5 लोगों ने 2-2 घंटा भी लिया तो भी 10 घंटे में आप कवर कर सकते हो। ओके, लाइक दिस। सपोज ये 5 लोग भी आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो यू कैन क्रिएट अनदर 2 पीपल और उन 2 लोगों को ये 5 और 3 से डिवाइड करो, मतलब उनको रिपोर्ट करने के लिए बोलो, एंड देन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ ओनली 2 पीपल। क्लियर? तो ये ऐसे बहुत से, एज इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर्क लाइक दिस। तो स्टार्ट होता है कंपनी ओनर से, फिर नीचे आते हैं कुछ हेड, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, वीपी वगैरह। वीपी के नीचे रहता है जनरल मैनेजर, मैनेजर, ओके, मैनेजर्स रहते हैं, राइट, ऐसे। और हर एक मैनेजर में एक मल्टीपल लीड वगैरह, नहीं तो डेवलपर, ऐसे। तो इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और हायरार्की। और जो हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली। सपोज कोई भी कंपनी में रीजन के लिए एक रीजन हेड रहता है, तो वो रीजन हेड क्या करेगा, उसके रीजन में जो जो आएगा प्रोडक्ट, मार्केटिंग, वो डिसाइड करेगा। वैसे ही सिमिलरली मार्केटिंग का मार्केटिंग हेड भी रहता है। तो कंपनी में, आपके कंपनी में क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये डेटा मेंटेन होता है। क्लियर? और आपको जो एनालिसिस करना है वो एनालिसिस भी इसी के हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रिपोर्ट कर रहे हो, एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो मार्केट हेड के लिए, तो आप कंट्री वाइज एनालिसिस करके समझ में आएगा कि उसे, नो, राइट, यू नीड टू डू ऑल द डेटा एनालिसिस वर्क ऑन मार्केट लेवल। मार्केट के बेसिस पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? क्यों हायरार्किकल डेटा इंपॉर्टेंट है और इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज होता है, बिजनेस एज एन बिजनेस स्ट्रक्चर और कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, Yes. ओके। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड कि ये जो आपको डेटा आता है, जब भी डेटा आपको दिया जाएगा फॉर एनालिसिस, ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कॉलम समझ लीजिए। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर जो डेटा है वो, एज वेल एज इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसे होगा, आपके कंपनी में कैसे होगा, इससे रिलेटेड आपको सब कुछ जानना है। क्यों दिया गया है, वाई दिस कॉलम एग्जिस्ट, ये भी पता होना चाहिए। ओके, क्लियर? सबको समझ में आया? व्हाट मतलब क्या क्या है और क्यों दिया गया है, ये क्लियर होना चाहिए इन द डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप। ओके, सो होमवर्क आपके लिए, और इफ यू फॉलो सम डेटा, जब भी जो भी मैंने आपको शेयर किया है उसमें मल्टीपल फाइल्स है, तो हर एक फाइल में एक नया डेटा सेट है। तो आपका काम यह है कि वो सारे फाइल्स ओपन करने हैं एंड वो डेटा अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करना है। ओके, बैंक का है, कुछ एचआर का है, कुछ और डेटा सेट्स अवेलेबल है, वो सब आप रेफर कर सकते हो। ओके, और एल्स यू कैन यूज एक्सटर्नल वेबसाइट सच एज, ये देखिए data.gov.in, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है जो सिर्फ डेटा सेट देता है। ये देखिए, हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का, हर एक गवर्नमेंट स्कीम का आपको डेटा मिलेगा इस पे। ओके, इकोनॉमी, सेंसस, ये देखिए ऐसे, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रयागराज, वाटर टैक्स, उससे रिलेटेड डाउनलोड्स 31 है, व्यूज इतना है, डेटा सेट क्या है, एक है। ओके, जिप डाउनलोड है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड वगैरह। तो आप इधर ये वेबसाइट यूज कर सकते हो, नहीं तो कैगल करके एक वेबसाइट है, kaggle.com। आई विल शेयर दिस इन योर ग्रुप, ये आपके ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ दोनों लिंक। यहाँ पे आपको अलग अलग डेटा सेट्स मिलेंगे और ये डेटा सेट आप यूज कर सकते हो टू इनहांस योर डेटा एनालिसिस स्किल्स। ये देखिए डेटा सेट्स दिख रहा है यहाँ पे, एंड डायरेक्टली क्लिक करके आप कंट्री, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट एनालिसिस, ये देखिए यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ओके, क्लियर?
सो होमवर्क क्लियर है? कोई भी आप रैंडमली डेटा उठाओ और डेटा अंडरस्टैंड करो, क्या दिया है, क्यों दिया है, उसका पर्पस क्या है। क्लियर होमवर्क? नहीं तो प्रोजेक्ट भी दिया गया है आपको गूगल ड्राइव में। ओके, उसके अंदर 2 डेटा सेट्स है, यूज्ड कार करके एक है, स्टोर का कुछ डेटा सेट है, वो भी आप रेफर कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, क्लियर? डेटा अंडरस्टैंड करना ये क्लियर हो गया, स्टेप 1 जो आपका इनसाइट जनरेशन का है। चलो, विल फोकस ऑन स्टेप 2 नाउ। Step 2 is nothing but data formatting. Okay, let's understand with this example only, एक example से। डेटा तो आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, राइट? मतलब ऑर्डर डेट क्या होगा, डेट वगैरह, बट क्या आपको यहाँ पर डेट दिख रहा है? इसके अंदर कुछ अलग ही नंबर दिख रहे हैं, राइट? इज इट अप्रोप्रिएट? Yes. मतलब ये करेक्ट है, गलत हुआ है? गलत है। Format. ओके, गलत तो इंफॉर्मेशन है, दैट आई एग्री, बट एनीवन नोस ये क्यों होता है, कैसे फिक्स करना है, क्या क्या इशू आ सकते हैं? Yes, I know how to fix that. ओके, एंड क्यों इशू आता है? किसी को पता है क्यों इशू आता है ये? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हुआ क्या है यहाँ पे, एंड देन वी विल समझ लेते हैं कि इसे कैसे फिक्स होता है। ओके, जनरली जब भी मान लो आपको अमेजोन अमेजोन का आपका ये डेटा है, ओके, अमेजोन का, तो आप अमेजोन पे कैसे ऑर्डर करते हो? डू यू यूज एनी एंड्रॉइड ऐप, या कुछ एक्सेल फाइल में आप से ऑर्डर डेट ऐसे भरते हैं पूरा डिटेल? क्या करते हो आप? यू यूज सब काइंड ऑफ अ वेबसाइट, और नहीं तो एंड्रॉइड ऐप, नहीं तो iOS ऐप, राइट? और वो सारे एप्स और वो सारे एप्लीकेशंस और जो भी आप यूज करते हो, दैट इज बिल्ट इन सम अदर टेक्नोलॉजी, मे बी पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, और कुछ भी। और डेटा स्टोर होता है इन सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड वे, एज इन सीक्वल डेटाबेस रहते हैं, पोस्टग्रेज रहता है, माई सीक्वल रहता है, सीक्वल वगैरह अलग अलग टेक्नोलॉजी में स्टोर होता है। बट आप जो एनालिसिस अभी कर रहे हो दैट इज इन एक्सेल। सो जब भी ये डेटा कॉपी होता है और ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू अदर्स, आपको ऐसे इशू दिखते हैं कि रैंडमली उस डेट की जगह कुछ नंबर आया है, और कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, कुछ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाइनीज है, राइट? ऐसे बहुत बार होता है, एंड व्हाई दिस हैपेंस इज, इट इज बिकॉज ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द टेक्नोलॉजीज। ये एक्चुअली आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी वेबसाइट से आप जब कॉपी पेस्ट करते हो, राइट? किसी वेबसाइट से आप जब कॉपी पेस्ट करते हो, दैट टाइम ऑल्सो यू विल सी कि उसका पूरा चेंज हो जाता है जब कॉपी एंड पेस्ट करते हो इन द एक्सेल और वर्ड। किसी ने ऑब्जर्व किया है ये? यस सर। या, सो दैट इज द मेजर रीजन बिहाइंड हैविंग सच मिसमैच। आपके डेटा में ऐसे मिसमैच होने के वो सबसे बड़ा रीजन है। ओके, यहाँ तो समझ लिया कैसे। नाउ हाउ टू फिक्स? सो टू फिक्स दिस वी हैव समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप्स। मतलब एक्सेल क्या करता है, हर एक इंफॉर्मेशन और हर एक डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए उसने कुछ टाइप्स बनाए हैं, और उस टाइप को आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। सपोज इट इज इन डेट, तो उसका एक अलग टाइप है, परसेंटेज है तो टाइप अलग है, करेंसी है तो उसका टाइप अलग है, तो वो सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। तो कैसे करते ये? लेट्स डू इट फॉर दिस ऑर्डर डेट। ऑब्वियसली ये कुछ मिसमैच लग रहा है एंड इट हैज टू बी इन अ डेट फॉर्मेट। तो आई विल सिलेक्ट द डेटा, क्लिक एंड ड्रैग, हो गया। देन यू क्लिक राइट, राइट क्लिक करना है आपको, ये देखिए फॉर्मेट सेल्स दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट सेल्स, इस पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट सेल्स एंड देन यू विल सी ऑल द डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल। ये देखिए, एक्सेल आइडेंटिफाई करता है आपके डेटा को इन दीज फॉर्मेट, सच एज डेट है तो डेट को आइडेंटिफाई करेगा,
टाइम है तो टाइम क्यों करेगा, परसेंटेज, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मतलब अल्फाबेट्स इंग्लिश के ABCD वगैरह वो करेगा, नंबर्स है तो नंबर करेगा, करेंसी राइट, करेंसी है तो करेंसी करेगा, और बहुत कुछ है, कस्टमाइज आप क्रिएट भी कर सकते हो, बट दीज आर द डेटा आइडेंटिफिकेशन टाइप्स। ये एक्चुअली डिपेंड करता है हर एक टेक्नोलॉजी वाइज, ओके, क्योंकि पाइथन में बहुत कम है, पाइथन में देर इज नथिंग कॉल्ड परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन में ये करेंसी भी नहीं होता, अकाउंटिंग भी नहीं है, पाइथन में बहुत लिमिटेड है, सच एज इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग वगैरह है। आप पावर BI पढ़ोगे आगे जाके, उसके कुछ अलग अलग आइडेंटिफिकेशन और डेटा अंडरस्टैंड और वो जो टाइप्स है वो अलग है। आप जब SQL पढ़ोगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो अलग है। फॉर एग्जांपल जो ये टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है राइट, अल्फाबेट है इंग्लिश के, इसे एक्सेल में बोला जाता है टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट ऐसे, ओके। SQL में इसे आइडेंटिफाई किया जाता है NVARCHAR और VARCHAR ऐसे, पाइथन में आइडेंटिफाई किया जाता है STR, स्ट्रिंग के हिसाब से। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग टाइप यूज करता है, इसीलिए जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो एक्सेल माइट गेट कंफ्यूज्ड, तो हमारे केस में एक्सेल कंफ्यूज हुआ है बिटवीन ऑल दैट, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस अ बाय डिफॉल्ट नंबर। कुछ समझ नहीं आया तो एक्सेल उसे नंबर कन्वर्ट करता है, बट लेट मी मेक इट करेक्ट, डेट, एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, कौन से स्टाइल में चाहिए वो, यहाँ पे इंडिया वगैरह है लोकेशन के हिसाब से, एंड देन प्रेस ओके, ये देखिए हो गया करेक्ट, दिख रहा है अभी अप्रोप्रिएट। सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा फॉर्मेटिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपके जो कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं मोस्टली ये डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। चलो, सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ टेक्स्ट राइट, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट अल्फाबेट्स, प्रेस ओके। सो दिस टू रीजन मार्केट, ये भी कंबाइन भी कर सकते हो एक्चुअली, ओके। आपको और else पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो, ये क्या करता है एग्जैक्टली डाटा सिलेक्ट करता है, ये भी ऑप्शन है आपके पास, ये देखिए ऐसे ये पूरा सिलेक्ट करता है, बट जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो ऐसे, then click right, format cells and text, okay। so ये भी टेक्स्ट हो जाएगा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, नहीं तो इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या है, होम टैब पे आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो, देखिए होम टैब में, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए टेक्स्ट ऐसे। व्हाट इज प्रोडक्ट, इसका क्या आना चाहिए, एनीवन, पहले तो ये मिक्स है, एक तो टेक्स्ट भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, right? If it is a mix of anything, then it is good to keep it general, इसका generally आप रख दो, इसमें सब कुछ कवर होगा, okay, like this, right click, format cells and general, press ok, then category subcategory, okay, by the way technology one for time being you can ignore, और technology है सिर्फ, one is not required there, so I can set them as a, yes, क्या क्या सेट कर सकता हूँ इन तीन कॉलम को, कैन आई कॉल देम एज अ टेक्स्ट क्योंकि टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट। सॉरी थोड़ा मेरा कंप्यूटर हैंग होता है बीच में, क्लियर, चलो नेक्स्ट। अभी ये बताइए सेल्स, सेल्स का क्या होना चाहिए, शिफ्ट राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, यस, सेल्स को क्या होना चाहिए, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, एक तो डायरेक्टली नंबर है, नहीं तो करेंसी, समथिंग एल्स, करेंसी, राइट। तो क्यों करेंसी सेट करना है,
Anyone has any idea? क्योंकि yes, अमाउंट है ना वो sales। yes, so it has a business value और notional value भी बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या है? मान लो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ओके, आपको 200 रुपए का बिल भरना है, बट आपके पास सिर्फ 100 रुपीज है। आपने स्कैन किया, पिन डाला, तो पैसा कट होता है क्या? नहीं, राइट? अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव 200 आप उसे खर्च नहीं कर सकते। और सपोज आपके अकाउंट में 0 है और आपने 200 का ट्रांजैक्शन किया, क्या वो माइनस में जाता है क्या कभी? नो। बट इन केस ऑफ नंबर्स, नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर में सपोज आपको 100 है, 200 किसी को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप करो 100 माइनस 200 करो, -100 आएगा आंसर। बट करेंसी के केस में ऐसा नहीं होता, दैट्स व्हाई इट हैज सम नोशनल वैल्यू, इसे बोलते हैं नोशनल, तो इसीलिए इट इज अ करेंसी। क्लियर? यहाँ से आप एक्चुअली सिलेक्ट भी कर सकते हो, इट इज अ डॉलर, सो आई सिलेक्ट एज अ डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओके, और यूएस का भी डॉलर है नीचे, आप सिलेक्ट कर सकते। गुड। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या आना चाहिए? यस, वेरी बेसिक नंबर्स है, राइट? तो यहाँ से भी आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए ऐसे, ओके। बट ये देखिए डॉट करके बहुत ज्यादा आ रहा है, यू कैन सेट फॉर्मेटिंग में, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? ये आप प्रिसीजन सेट कर सकते हो, और एल्स ऐसे डेसिमल पॉइंट सेट कर सकते हो, ओके गुड। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। चलो क्विकली बताइए डिस्काउंट का क्या होगा? परसेंटेज। परसेंटेज, राइट, एब्सोल्युटली। आप जब दुकान में जाते हो ऐसा लिखा रहता है कि 0.2, डिस्काउंट इज 0.2, डिस्काउंट इज 0.4 वगैरह। मैंने 10%, 20%। यस, तो फॉर्मेट सेल्स परसेंटेज ऐसे। आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो 0। डेसिमल मतलब पॉइंट, 10.20, 10.10, 10.00 ऐसा कुछ। ओके गुड। नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट क्या रहता है? करेंसी। एब्सोल्युटली करेंसी, राइट? सो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। आप बाय द वे शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, ऊपर करेंसी भी है। ओके सॉरी, ये थोड़ा बीच में अटक जाता है। करेंसी एंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन सिलेक्ट करना है तो ऑस्ट्रेलिया, और यूएस, डिपेंड्स आपका डेटा क्या है। ओके समझ में आया? गुड। बाय द वे ये माइनस यस, में क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है? लॉस होगा सर। यस एब्सोल्युटली, राइट, लॉस है ना, राइट सर। तो इसलिए माइनस आया है। समझ में आया? प्लस एंड यस, माइनस, प्रॉफिट कैन बी लॉस एज वेल। गुड। नेक्स्ट, शिपिंग कॉस्ट, कुरियर का पैसा क्या रहता है? करेंसी रहता है करेंसी। ना, so obviously you करेंसी can है। select right click currency, so currency clear। चलो नेक्स्ट, लास्ट के बारे में बताओ एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड इन डिटेल। है देखिए, ऑब्वियसली टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट रहेगा, यहाँ से मैं शॉर्टकट यूज करूँ। सो लाइक दिस यू कैन डू अ डेटा फॉर्मेटिंग, इसे बोलते हैं डेटा फॉर्मेटिंग। सारे कॉलम का आपने फॉर्मेट किया, ओके गुड। समझ में आया व्हाट इज डेटा फॉर्मेटिंग? हर एक कॉलम का आपको इंडिविजुअली फॉर्मेटिंग करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्यों, कैसे, क्या, एंड फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके गुड। इसके एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है। आगे जब हम पिवट टेबल वगैरह यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है, ओके कौन सा कॉलम यूज करना है, क्या करना है, हाउ वी कैन। बाय द वे इसका क्विक एक आपको इमीडिएटली दिखा देता हूँ एडवांटेज। सपोज टोटल सेल्स निकालना है, एक वन ऑफ द इनसाइट, राइट? आपका एक इनसाइट हो सकता है टोटल सेल्स प्रीवियस मंथ, टोटल सेल्स लास्ट ईयर,
टोटल सेल्स। आप क्या करते हो जनरली, वी नो राइट, वी यूज फॉर्मूलाज एंड टू सम, प्रेस एंटर। ये देखिए, तो टोटल सेल्स कितना है 50,000। बट ये सिंबल कैसे आया, आपने तो फॉर्मेटिंग नहीं किया था। यस, सो ऑटोमेटिकली इट पिक्स अप द डेटा। तो ये एक एडवांटेज है, डायरेक्टली आपको कैलकुलेशंस और फॉर्मेटिंग प्रॉपर मेंटेन किया जाता है इसके अंदर। ओके, क्लियर? चलो, सो आप सपोज नाउ विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल टास्क सच एज इनसाइट्स। आपको इनसाइट्स फाइंड आउट करना है, तो क्या क्या इनसाइट्स हो जाएंगे इसमें? पहले तो क्विकली मैं बता सकता हूँ कि व्हाट इज माय टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स मेरा इतना है, राइट। देन टोटल प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ फॉर ड्यूरेशन, जो भी 1 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा, ओके, ये भी हो सकता है। देन और क्या क्या इनसाइट हो सकते हैं? इनसाइट मतलब बिजनेस ग्रो करने के लिए इसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? और यस, मार्केट वाइज आप शिपिंग कर कॉस्ट। सकते हो। हाँ, शिपिंग कॉस्ट। ओके, टोटल शिपिंग कॉस्ट, ओके, ये भी हो सकता है। और क्या क्या इंसाइट हो सकता है? सपोज ये जो आपका बिजनेस है इसे ग्रो करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? और बताइए क्विकली। कैन आई से लॉस मेकिंग प्रोडक्ट? एक काम करो, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो और उसे निकाल दो, आपके शॉप से बेच दो, और ऑर्डर मत करो और रिमूव करो। कैन आई से इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग? और जो आइटम बेच रहे हो आप, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट, उसे और बेचो, राइट। ये भी हो सकता है ना इनसाइट। हाँ सर। तो बताइए कौन से लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, कौन से आपको निकालना है, स्क्रैप करना है? लॉस मोटर मेकिंग प्रोडक्ट इज, स्मार्टफोन, ये एक दिख रहा है मुझे, राइट। मोटरोला स्मार्टफोन, हाँ। मोटोरोला है, नीचे ये भी है स्टैकिंग ब्रदर बिन्स फैक्स करके। मशीन, यस, बिग प्रॉफिट करने। यस। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? ऐसे हर एक चेक करो लॉस है क्या, लॉस है क्या, ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मान लो आपके पास 10,000 रोज है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ विल यू फाइंड दिस इनसाइट? फिल्टर से, हम्म, फिल्टर लगा के। यस, फिल्टर, ओके, एंड सॉर्टिंग भी कर सकते हो आप, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ओके। So here point comes, you need to use something called filter and sort, okay। आप filter कर सकते हो और sort कर सकते हो। So this is nothing but a step in a quick insight। जो हमारा थर्ड स्टेप है called quick insight, उसके डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अभी। So suppose I want to identify what are the loss making product, तो मैं क्या करूंगा? I will select the data, ये पूरा डेटा select कीजिए, okay। और for time being I will delete this, okay। I will select the data and filter लगाओ आप, so you can filter। चलो, home में in the home tab you have filter, यहाँ पे देखिए, okay, sort and filter, click on sort and filter। क्या लगाना था? filter, तो click कीजिए filter। by the way डेटा में भी रहता है, ये देखिए डेटा में भी filter है और डेटा में भी sort है, इधर दोनों का काम सेम ही है। चलो बताइए कैसे करना है? तो क्लिक एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नंबर्स, जो नेगेटिव है वही रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। ऐसे कैसे? ये देखिए, ऐसे क्लिक करके आप निकाल सकते हो वो नंबर ऐसे, बट इसका स्टिल एक लिमिटेशन है, हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स है। फिर कैसे करना है? यस, देयर इज वन मोर मेथड। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है नंबर फिल्टर, आप यहाँ से डायरेक्टली भी फिल्टर कर सकते हो।
क्लिक एंड बोलिए ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, और लेस देन 0 है तो लॉस मेकिंग। तो लिखिए यहाँ पे लेस देन, क्लिक कीजिए लेस देन 0 एंड ये देखिए ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा है इज लेस देन 0, प्रेस ओके। ये देखिए डायरेक्टली आपको लिस्ट मिल रहा है। क्लियर, दीज आर नथिंग बट अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। फिर आप और एनालिसिस कर सकते हो कौन से एरिया से लॉस मेकिंग है ये। ओके, दीज आर फ्रॉम यूरोप एंड यूएस, ओके, फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड दिस प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट, ऐसे। क्लियर, गुड। नाउ नेक्स्ट, अभी मुझे प्रॉफिट मेकिंग निकालना है, टॉप प्रॉफिट मेकिंग, मतलब टॉप 5 निकालना है प्रॉफिट मेकिंग। चलो कैसे करना है। नाउ यू अंडरस्टूड द फिल्टर, फिल्टर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो जो भी आपके पास कंडीशन हो, बट अभी मुझे प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट चाहिए, वो भी टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग। कैसे करते हैं? मुझे फाइंड आउट करना है मेरे शॉप में सबसे हाईएस्ट कौन से प्रोडक्ट का सेल होता है। डीमार्ट में वगैरह 10 लाख प्रोडक्ट रहते हैं, राइट? तो उसमें से कोई ना कोई प्रॉफिट मेकिंग रहेगा ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, किसी को पता है? सपोज 10,000 कॉलम्स है और रोज है उसमें, तो कैसे फाइंड आउट करना है टॉप 5? चलो सारे डिसेंडिंग तो लगाओ, पूरे ऑर्डर में लगाओ, टॉप 5 टॉप 10 बाद में देखेंगे। सो हियर कम्स अ सॉर्ट, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड सॉर्ट। ओके, क्या कर सकते हो आप, ये जो डेटा है इसे सॉर्ट कर सकते हो। कैसे? ये देखिए होम, यहाँ पे भी है फिल्टर एंड सॉर्ट, और डायरेक्टली ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन ये वाला, ये क्लिक करके भी आप सॉर्ट कर सकते हो, ये ऐसे। तो सॉर्ट कीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, देखिए इट सेज एक्सपांड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। सपोज मैंने कंटिन्यू किया तो क्या होता है, देखिए ये वैल्यूज तो पूरे सॉर्ट हो गए, मतलब टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग आप देखोगे तो ये सारे टॉप 5 में आ जाएंगे, राइट? 3,000, 1,000, 1,000, 900, 900, मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये कौन से टॉप है। बट इसके एक इशू है, सैमसंग कॉन्वाय लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट था, 76, बट अभी दिखा रहा है 3,000। कैसे, हाउ डिड इट चेंज? हमने तो कुछ डेटा चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ सॉर्ट किया उसे। तो ये वही कॉलम को सॉर्ट किया उसने, पूरे डेटा को नहीं सॉर्ट किया। यस, तो इससे हो क्या रहा है, इसने पूरे सिर्फ इसी डेटा को सॉर्ट किया और ये बाकी कॉलम जैसे थे वैसे ही है। बट ये बराबर है क्या? हमें ये चाहिए था क्या? नहीं, राइट? नहीं। नो, हमें क्या चाहिए था, एक प्रॉफिट कॉलम चेंज होने से पूरा डेटा चेंज होना चाहिए, राइट? बट ये जो रिलेशन है, बिकॉज एक्सेल डजंट अंडरस्टैंड कि ये सारे कॉलम इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक्सेल को पता नहीं। बट वी नीड टू क्रिएट दिस सिनारियो, मतलब एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि ये सारा डेटा एक ही डिपेंडेंट है, एक रिकॉर्ड उठाओगे तो ये सारा एक रिलेशन में है। तो इसे मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद द एक्सेल, और एक्सेल को ये बताना पड़ेगा। तो ये कैसे बताते हैं, लेट मी गो बैक टू माई प्रीवियस डेटा, कंट्रोल Z, हो गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल फॉर्मेट। जैसे हम इंडिविजुअल कॉलम फॉर्मेट करते थे, वैसे ही पूरे डेटा को आप फॉर्मेट कर सकते हो यूजिंग अ टेबल। तो टेबल क्या करता है, इंश्योर करता है कि सारे कॉलम के बीच एक रिलेशन हो जाए। कैसे क्रिएट करते हैं टेबल? डेटा में कहीं पे भी सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन अ इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन टेबल। हो गया, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा आपका पूरा डेटा। हेडिंग वगैरह है तो कॉलम के नाम वगैरह है तो यहाँ पे भी लिख के आएगा, आप टिक अनटिक कर सकते हो। ये देखिए ऐसे, ओके, टिक अनटिक एंड देन प्रेस ओके। ये देखिए, तो पूरा डेटा ऐसा कुछ चेंज हो गया।
कैसे पता चला आपको एक टेबल हुआ है कि नहीं? देखिए ऐसे कलर में चेंज होता है। और यू कैन क्लिक ऑन डेटा, यहाँ पे एक नया टेबल डिजाइन करके ऑप्शन होता है, देखिए राइट। डेटा में क्लिक करता हूँ टेबल में तो टेबल डिजाइन आता है, बाहर क्लिक करता हूँ तो चला जाता है ऐसे। ओके, अंडरस्टूड। सो इसका एडवांटेज क्या है? चलो क्विकली देखते हैं। पहले तो आपको और चाहिए तो यहाँ पे टेबल डिजाइन पे क्लिक करके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये देखो ऐसे कलर वगैरह, ये फॉन्ट कलर, ये सब कुछ चेंज कर सकते हो ऐसे। यहाँ से बहुत कुछ ऑप्शंस है, आज घर जाके एक्सप्लोर कीजिए क्या क्या ऑप्शंस है इसमें। ओके, कलर है और ये ऐसे रोज है, ये देखिए ये ऐसे भी कर सकते हो। ये हेडर निकालना है, ये भी होता है यहाँ से। कॉलम को कलर कोड करना है, कॉलम भी होता है ऐसे। ओके, फिल्टर बटन ऑटोमेटिकली आप लगा सकते हो ये ऐसे। सॉरी, टेबल डिजाइन। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस है। रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शंस है, डायरेक्ट डुप्लीकेट आप रिमूव कर सकते हो। समराइजेशन, हम आगे डेटा समराइजेशन पढ़ने वाले तब ये ऑप्शन यूज होता है। ओके, चलो हम क्विकली देख लेते हैं कि रिलेशन कैसे बिल्ड हुआ है कि नहीं। क्या था, हमें क्या चाहिए था? टॉप 5 आइटम ना। तो मैं अगेन सेम स्टेप करता हूँ, प्रॉफिट पे क्लिक, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो मेरा पूरा डेटा सॉर्ट हुआ, ये देखिए राइट, यू कैन ऑब्जर्व। तो अभी कौन है? 3000, 7000 सेल से 3000 प्रॉफिट है। कौन सा प्रोडक्ट है? अप्लायंस होम स्टोव वगैरह, राइट। ये देखिए टॉप 5 और दिस टॉप 10 ये है आपके, राइट। टॉप 10 प्रोडक्ट्स, समथिंग लाइक दिस। तो इफ यू ऑब्जर्व, मोस्टली मार्केट एशिया पैसिफिक से टॉप 10 में है। तो आपको बाकी मार्केट में एक्चुअली सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस बढ़ाना है तो। देन इफ यू ऑब्जर्व, ओशियाना कंट्रीब्यूटिंग मोर इन टॉप 10, तो बाकी का भी आपको बाकी रीजन पे फोकस करना पड़ेगा, क्यों कहाँ पे कम हो रहा है। तो दीज आर नथिंग बट अ इनसाइट्स। आप बोल सकते हो कि इन टॉप 10 profit making product, Asia Pacific is contributing to 8 products out of 10। ऐसा आप insights निकाल सकते हो, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो कितने टेक्नोलॉजी है कि फर्नीचर वाले प्रोडक्ट है, राइट। और आप देख सकते हो कि कौन से ऑर्डर प्रायोरिटी से आया है। मतलब आप इफ यू ऑब्जर्व, क्रिटिकल ऑर्डर पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अमेजॉन प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्यादा आपको प्रॉफिट करके दे रहा है। सो यू शुड स्टार्ट सेलिंग सब्सक्रिप्शन मोर, राइट। इसीलिए अमेजॉन आपको वो सब्सक्रिप्शन वगैरह बेचता है। क्लियर? सो ये ऐसे इनसाइट बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको मिलते हैं। समझ में आया सबको कि क्या है, कैसा है, हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रॉफिट? Yes. इस इज नथिंग बट अ इनसाइट। क्लियर? समझ में आया? सो हमने आज स्टार्ट किया था विद सम एग्जांपल ऑफ डेटा अंडरस्टैंडिंग, फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया डेटा फॉर्मेटिंग, एंड अभी डिस्कस कर रहे क्विक इनसाइट्स में से सॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, सो यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस। आपको फिल्टर लगाना है तो डायरेक्टली फिल्टर लगा सकते हो, नॉट एन इशू। सो फिल्टर लगाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट, नंबर फिल्टर्स, यहाँ पे प्री डिफाइंड कंडीशंस भी है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और एल्स यहाँ पे टॉप 10 है, बिलो एवरेज, अबो एवरेज, ये सारे कंडीशन आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ओके, हम ये सारे कंडीशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके एक चीज होता है, एज इन नेक्स्ट जो क्विक इनसाइट का ही पार्ट है उसमें देखेंगे। इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट देयर। अभी सेम ऑप्शन उसमें भी है, ओके, नॉट एन इशू। बट ये ऑप्शन फिल्टर यूज करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इज इट पॉसिबल टू डू द होमवर्क? जो भी आप डेटा सेट यूज करोगे कैगल से, नहीं तो data.gov.in उस वेबसाइट से, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग एंड सॉर्ट एंड फिल्टर करके क्विक इनसाइट्स आप फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वही करना है आपको, बाय द वे। Yes. यस सर। ओके, गुड। सो होमवर्क वो है, प्लस आगे एक डेटा सेट है
HR का जो हमने ऑलरेडी एनालाइज किया, इसमें भी ऐसा कुछ गलतियां है। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू फिक्स HR का डेटा। ओके, ओके, सो एनी डाउट्स, क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन है किसी को, कैसे इंप्लीमेंट करना है? टेबल फॉर्मेट क्या होता है? बाय द टेबल फॉर्मेट का और एक एडवांटेज है, यहाँ पे आप देख रहे, ये देखिए टोटल रो करके आता है, ये यहाँ पे मैंने टिक किया है। इसका एडवांटेज क्या है, ये देखिए, ये एक ऐसा कुछ टोटल करके रो क्रिएट करता है। तो इसका एडवांटेज, यू डोंट इवन हैव टू अप्लाई एनी फॉर्मूला। ये देखिए, आपको क्या चाहिए? सेल्स, ये सेल्स है, इसका टोटल चाहिए, तो क्लिक कीजिए, ऑलरेडी आपको ये ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए क्या चाहिए आपको। एवरेज चाहिए, सम चाहिए, सम, सो टोटल सेल्स इतना हुआ। एवरेज सेल्स चाहिए तो क्लिक एवरेज, ऐसे डायरेक्टली क्लिक कीजिए। क्वांटिटी का क्या चाहिए? टोटल क्वांटिटी, तो सम। मैक्स क्वांटिटी, मैक्स। डिस्काउंट, एवरेज डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप? एवरेज, तो ऑन एन एवरेज 5% डिस्काउंट दे रहे हो आप। प्रॉफिट का सम, डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, राइट, समथिंग लाइक दिस। शिपिंग कॉस्ट, सो ऑब्जेक्टिव आपका ये रहना चाहिए कि हाउ यू कैन फाइंड क्विक इनसाइट्स और इनसाइट्स टू सपोर्ट द बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिट, इसके लिए। ओके, फॉर्मूला यूज करना, अप्लाई करना, दैट इज अ सेकेंडरी। तो इसीलिए इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं विच यू कैन यूज। समझ में आया सबको हाउ यू कैन improve योर एनालिसिस स्किल्स? Yes. यस सर। Okay, good. So please try to complete the homework, focus कीजिए एनालिसिस पे, अंडरस्टैंडिंग पे, सो दैट यू विल गेट गुड इन इनसाइट। इनसाइट जो जनरेशन होंगे वो आपको अच्छे से आएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस का ग्रोथ आपका एम होना चाहिए और गोल, तो उसके लिए आप काम करोगे। दैट्स व्हाई यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अलग अलग डेटा सेट लीजिए, उसमें क्या क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज योर स्किल्स। ओके, गुड। Okay, then that's it from my side. If you have any doubts, definitely we can discuss. आपको अभी नहीं पूछना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।